नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन और स्वागत एनडीसी क्लासेस में। और आज उपसर्ग की 29वीं क्लास। तो व्याख्या और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे वो क्लास के लास्ट में, यानी टॉपिक खत्म होने के बाद आपको करवाएंगे। पिछली क्लास में जैसे आपने जैसे मैं दे रहा हूं कि जैसे निशंक शब्द है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको इन चीजों पर अभी गौर करना है और किताबों में खंगालना है ताकि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सको, ताकि जब टेस्ट हो तब आपको ये पता चले कि हम सारे शब्द पढ़ते हैं, वो टेस्ट पेपर के लायक नहीं होते, वो सिर्फ रिवीजन होता है, रीडिंग होती है। जब इस तरह के शब्द आ जाते हैं तब हमें पता होना चाहिए कि यहां पर जो है शंक होगा या शंका, है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसी तरह से पिछली क्लास में एक जगह जो है निष्प्रभ जो शब्द है वहां इस तरह से लिखा हुआ था, है ना, इस तरह से लिखा हुआ था, तो वहां श षटकोण होगा। निष्प्रभ में श षटकोण ही होता है। ठीक है, ये कुछ श की जो है फॉन्ट की प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से जो एक आध स्टूडेंट भी अगर मुझे ये बताता है कि सर ये देखो, ये पिछली क्लास में ये बता दिया, ऐसा नहीं होगा क्या, तो एक तो उनका बताने का तरीका बहुत अच्छा है कि, है ना, कि भाई देखो मैंने ये देखा है, आपको क्या लगता है सर कौन सा सही है, और एक कहता है सर आप गलत बता रहे हो। तो वो भी एक होता है कि ऐसे स्टूडेंट को सुनने का भी मन करता है कि बिल्कुल हाँ आपने एकदम सही पकड़ा। और इसीलिए हम कहते हैं आप भी कोई अगर गलती हो तो निश्चित रूप से कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि उससे पता तो चले कौन सीरियस होके देख रहा है। ठीक है, निष्प्रभ निष्प्रभ इसी प्रकार होगा। तो यहां पर मैंने ये कहा था कि आपको ये देखना है कि मूल शब्द जो है, मूल शब्द पे ही गौर करना है। तो यहां पे जैसे उपसर्ग में तो स दंते ही होगा, आप सब जानते हैं। यहां पे प्रभ होगा या प्रभा होगा या मूल शब्द भा होगा, इन चीजों पर आपको विचार करना है। और मैं ऑब्जेक्टिव जब टेस्ट लूंगा इसके बाद एक क्लास और होगी उपसर्ग की 4 क्लासेस है टोटल। तो उसके बाद जब टेस्ट होगा तब ध्यान रखना ये 3 ऑप्शन तो यही होंगे, ए, बी और सी, चौथा एक ऑप्शन और होगा। तो आपको इन्हीं चीजों पर विचार करना, इन शब्दों को खंगालें, यही पेपर में मिलेंगे आपको, यही आपको फाइनल एग्जाम में मिलेंगे। तो इसी अकॉर्डिंग तैयारी जारी रखिए। चलिए, तो पिछले टेस्ट में एक ही शब्द आया था इस प्रकार का। अब आगे देखिए, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो लिखा हुआ है कि संस्कृत के अन्य उपसर्ग। देखिए, जब आपने 22 उपसर्ग संस्कृत के पढ़ा दिए हैं तो फिर अन्य उपसर्ग कैसे रह गए। तो ये जो आप पढ़ रहे हो ये सारे क्या है, ये उपसर्ग नहीं है, ये उपसर्ग नहीं है, बल्कि उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होने वाले, उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होने वाले अव्यय हैं। क्या है, उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होने वाले अव्यय हैं, उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होने वाले अव्यय हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखो। दूसरा, सेम इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, पर उपसर्ग, और हमने वहां पढ़ा था अति अधि अनु, है ना, परा परि प्रति, तो वहां एक उपसर्ग हमने पढ़ा था परा। तो इसका मतलब वहां परा और यहां पर कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है और हो भी सकता है। तो यहां पे सेम वही क्या हो जाएगा, पर धन अधीन। क्या हो जाएगा, पर धन अधीन, पर धन अरि, यहां पर धन उत्कर्ष। क्योंकि देखो ये भी संस्कृत की तरह ही है ना, तो यहां टेंशन वाली बात नहीं है, बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है। अच्छा हाँ, पर अब देखिए ये जो अच्छा शब्द है, तो अब यहां पे अगर मैं पर करता हूं तो क्या होगा, अवर। तो क्या अवर कोई होता है दिन, या फिर यहां पे ये होगा कि सर परा के पर के बाद अ फिर वर होगा। इन चीजों पर आपको गौर करना है। तो सर आप अभी यहीं बता दो, यहीं क्यों बता दें, होमवर्क नाम की भी कोई चीज होती है। टेस्ट में फिर आप क्या चीज करोगे, आप ये क्लासेस अभी देख लोगे, उसके बाद सीधा टेस्ट दे दोगे। आप पढ़े क्या, रिवीजन किया, नहीं किया, करोगे ही नहीं। इसीलिए मैं यहां पर लाके छोड़ता हूं कि पर धन अवर होगा या पर धन अधन वर होगा। ठीक है, इसी तरह से परांतक पर धन आतंक, क्या होगा, आतंक होगा। अब यहां पे मैं जो है आतंक या आतंक, आतंक होता है या आतंक होता है, आतंकवाद या आतंकवाद होता है, ये बस, ये भी आप इस चीज को समझें, आतंक होता है या आतंक होता है, अंतक होगा, मतलब इस तरह से कोई, ये तो खैर होगा ही नहीं, तो एकदम साफ। तो यहां ये बिंदी का भी खेल है, रबड़ लग गया क्या। चलो, पर धन आतंक या आतंक, देखो ये, और जल्दबाजी में बिंदी पर ध्यान न देना, यहां पर भी गलती हो सकती है। पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं है, ये तो आपके किताबों में भी पढ़ा है, पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि आप कहां कहां गलती कर सकते हो, वहां वहां सचेत करना है आपको। परोत्कर्ष, पराश्रित, तो ये क्या हो गया, पर धन आश्रित।
पर धन आश्रित, परार्थ पर धन अर्थ, परोपकार पर धन उपधन कार, ऐसा ही होगा या नहीं होगा। पर धन उढ़ा, क्या हो जाएगा, पर धन उढ़ा, ठीक है। परायण पर धन अयन, आयन कुछ नहीं होता, अयन होता है। पर धन अपर, पर धन अपर, पर धन आश्रय, क्या हो जाएगा, आश्रय। पर धन जीवी, ये क्या सही है क्या, परजीवी जो लिखा हुआ है क्या ये सही है क्या, अगर सही है तो इसका मतलब सीधा इसमें परि उपसर्ग या पराजीवी होता है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि पर उपसर्ग से बना हुआ कौन सा शब्द है और कौन सा नहीं है। जरूरी नहीं है हर बार टुकड़ा देके पूछे, वो आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि पराजीवी होता है या परजीवी राइट होता है, दोनों में से कौन सा होता है। इन्हीं चीजों पर जहां जहां गलती कर सकते हैं वहीं पर हमें आपको ध्यान जो है वो लाना है कि भाई आप इन चीजों पर विचार करो। बाकी क्या करोगे, परार्थ पे ध्यान दोगे, परायण पे दोगे, परोत्कर्ष पर दोगे, पराश्रित पर दोगे, परोढ़ा पे दोगे, परोपकार पे दोगे, ये तो इजी शब्द है, दोबारा रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। रिवीजन तो गिनती के 2-3 शब्द आए वहीं पर करने की आवश्यकता है। फिर सेकंड नंबर पे आता है जो अ उपसर्ग। तो अ में क्या होगा, जैसे अक्षम, तो ये तो बहुत इजी है, यहां पे कोई हलंत वगैरह तो है नहीं, ज्यादा से ज्यादा कहीं पे आ होगा, इतना ही होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां पे एक निकल जाता है क्षम या क्षमा, क्षम या क्षमा, यहां पर गौर करना, यहां पर गौर करोगे तब जाके आपको जो है क्लियर मिलेगा। क्षम या क्षमा। अचल, चल या, हाँ ये तो चल या क्या, ये तो सही है, अचल में चल हो जाएगा। अजात में, अजात में जात, टल, अटल, अथाह, थाह, व्यय, मूल शब्दों पे गौर करो और कहीं मत देखो। और लभ्य है ना, अब यहां पे जो ये अलभ्य है इसमें मूल शब्द सर अगर ऑप्शन में लाभ आ जाए और एक तरफ लभ्य आ जाए तो हमें क्या करना है, ये चीज गौर करनी, क्योंकि वो आपसे ऐसे शब्द भी तो पूछेगा जिसमें, ऐसे शब्द भी पूछेगा जिसमें, हाँ ऐसे शब्द भी पूछेगा जो इस प्रकार से लभ्य होंगे और ऑप्शन में लाभ भी होगा, तब वहां क्या करना है कि सर लाभ करें या लभ्य करें, क्योंकि सर इसमें तो प्रत्यय नजर आ रहा है, तो सर वो तो प्रत्यय हो गया, लभ्य में तो प्रत्यय साथ में है, ये तो मूल शब्द पूछ रहा है। तो मूल शब्द जब पूछ रहा है तो वो प्रत्यय को भी हटाकर बताना है या प्रत्यय को हटाकर नहीं बताना है। इस तरह की चीजें टॉपिक के बाद टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, इसीलिए जरूरत पड़ती है ताकि ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है यहां पर इन चीजों पर विचार करें। बाकी मैं क्वेश्चन मान लो कहीं से कोई किताब से कॉपी पेस्ट किया, फटाफट हाँ भाई टाइप कर दो क्वेश्चन, यहां लाया, इसमें सी होगा, इसमें बी होगा, इसमें डी होगा, इसमें सी होगा, इसमें बी होगा, उससे आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं होने वाली। ये जो इस तरह के डाउट आ रहे हैं इन चीजों पर हमें क्या करना है, यही होता है अपनी वो कहता शार्पनेस लाना, धार तेज करना। अगम, अधन गम, गम हो जाएगा, यहां जर हो जाएगा, यहां ज्ञान हो जाएगा, यहां दम्य हो जाएगा, यहां धर्म हो जाएगा, यहां शुभ हो जाएगा, यहां समय हो जाएगा। इनमें कोई दिक्कत ही नहीं, दिक्कत तो एक तो यही तो आई, ठीक है हम सीखेंगे आगे, टेस्ट आने दो सर। अंतर, तो यहां तो ये हलंत लगा हुआ है और हर शब्द में आपको अंतर र के बाद जो स्वर है वहां से अलग करना है। तो अंतर्धन गत, अंतर्धन, ये तो पूरे भी कर सकते हैं अपन है ना। यहां मूल शब्द क्या होगा, गत होगा, यहां क्या होगा, अंतर्धन आत्मा, क्या हो जाएगा, अंतर्धन आत्मा। यहां क्या हो जाएगा, अंतर्धन धान हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, अंतर्धन दशा हो जाएगा। यहां मूल शब्द क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय। अब वही सेम बात हो जाएगी कि मूल शब्द इसमें क्या है, राष्ट्र है या राष्ट्रीय है। तो सर ये तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो हमें उपसर्ग के अंदर अगर क्वेश्चन आए तो ये करना है या ये करना है, इन्हीं चीजों पर हमें विचार करना है। अंतरिक्ष, तो अंतर्धन एक्ष या फिर इक्षा, एक्ष या फिर इच्छा, बस यहीं पर गौर करना। इसीलिए कहता हूं अगली एक क्लास जब आ जाए तो उसके बाद जब टेस्ट हो तो एक बार उस टेस्ट में लाइव रहकर देखना, सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्वेश्चन यहीं से इन 4 क्लासों से ही बनाएंगे, ताकि क्या है हमारे दिक्कत तो इन क्लास में आई है ना, ताकि जब दोबारा अगर मान लो एक कभी रिवीजन की आवश्यकता पड़ जाए स्पीड से तो हमें किताब उठाने की आवश्यकता ही ना पड़े। पुनर, सेम वही मूल शब्द क्या हो गया, पुनर्धन जन्म, पुनर्धन आगमन,
तो यहां पे सिंपल सा है, आ धन गमन होगा। ये दो उपसर्गों वाला शब्द है या नहीं है। पुनरुदय, तो यहां पे उदय, तो उदय में तो फिर से क्या होता है, उत धन अय। पुनर का तो पहले से पता है आपको, पुनर तो है ही, पुनर में से क्या निकाला, उदय, उदय का भी तो उत धन अय होता है ना। पुनर्विवाह, तो विवाह, तो अब विवाह में वही बात है, विवाह में जो है वी प्लस वाह होगा या नहीं होगा, इन पर विचार करने क्या ना। विवाह में वाह छिपी है या विवाह में आह छिपी है, वो तो सबके अलग अलग छिपी हुई है। मूल्यांकन, पुनर्धन मूल्यांकन, पुनर्धन जागरण, पुनर्धन जागरण। प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव में क्या हो जाएगा, मूल शब्द भाव, यहां क्या हो जाएगा भूत, सॉरी ये गलत लिख दिया, ये जल्दबाजी में लिखा जाता है, ये मुझसे कुछ जो एक दो त्रुटियां हो जाती है, ये सिर्फ फ्लो में स्पीड से एकदम से। तो मूल शब्द क्या होगा, भूत, और क्या हो जाएगा प्रादुर्धन भूत, प्रादुर्भूत, ये प्रादुर उपसर्ग। पूर्व, तो यहां पे आप जानते हैं ज भी मूल शब्द होता है, ग्रह भी होता है, अर्ध भी होता है, ये अच्छा शब्द है, अर्ध मूल शब्द होगा। पूर्वाहन, तो क्या हो जाएगा पूर्व धन अहन, क्या हो जाएगा अहन ही होगा ना। पूर्व धन अनुमान, पूर्वानुमान, कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। प्राक कथन, तो उपसर्ग पे गौर करो, पहले क्या है, उपसर्ग होता है प्राक, आइए मूल शब्द अलग हो गया। प्राक धन कथन, प्राक धन कलन, प्राक धन ऐतिहासिक। अब ये एक अच्छा शब्द है कि इसमें मूल शब्द क्या होगा, इसमें मूल शब्द हम इतिहास करेंगे या ऐतिहासिक ही करेंगे, कि उपसर्ग निकालने के बाद तो ऐतिहासिक ही शेष बचता है, ठीक है। प्राक धन देवता, तो ये तो जिसने संधि अगर अच्छे से कर रखी है उसका गलत नहीं होगा, प्राक धनु प्रांग मुख, है ना, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा मूल शब्द प्राक धन कर्म। बस इन्हीं चीजों पर विचार करना है, ठीक है। विद्वान बनने का प्रयास न करें। आपको कभी मान लो ऐसा लगे कि ये तो बहुत इजी है और कोई वीडियो इस तरह का सामने आ जाता है जिसमें बहुत विद्वतापूर्ण बताया जाए, तो उसमें आप पढ़ो, मैं नहीं कहता नहीं पढ़ो, आपको अगर अच्छा लगे पढ़ो। लेकिन एक बात याद रखो जीवन में कि युद्ध हमेशा रणनीति से जीते जाते हैं। कई लोगों की आदत होती है, वो क्या करते हैं कि जैसे मतलब पढ़ते हैं तो है ना, एनसीईआरटी की किताबें लेके बैठ गए, फलाने सर की किताबें लेके बैठ गए, ठीक है। किताबें फलाने सर की है, कोई तीसरा सर है, ठीक है। किताबें एनसीईआरटी वाली है ही, गाइड कोई दूसरे टीचर की है, और क्लास देख रहे हैं तीसरे टीचर की। ये जो खिचड़ी पकाई है ना आपने, ये खिचड़ी आपको, विद्वान तो हो सकता है एक समय बाद आपको चर्चा के लायक तो बना दे कि फलान जी ने ये बताया और फलान जी ने, लेकिन आप जब पेपर अटेंड करने बैठोगे ना, तब आप उन लोगों से पीछे रहोगे जिन्होंने सिर्फ एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए वाली बात की। मुझे भी जब तैयारी के दौरान हिंदी साहित्य के नोट्स मिले, व्याकरण मेरी शुरू से 2012 के बाद से अच्छी थी, तो मुझे पता था कि ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें मैं आराम से, अगर मान लो सेकंड ग्रेड के अंदर 45 क्वेश्चन आते हैं तो मुझे था कि मैं 40 प्लस निकाल दूंगा इसमें, ठीक है। साहित्य के तो वैसे ही 15 आते हैं, लेकिन फिर भी 15 क्वेश्चन जो साहित्य के आते थे, उस समय 15 ही आते थे क्योंकि उसमें किताबें लगती थी, है ना, बुक्स लगती थी, बुक्स के आते थे 30-35 क्वेश्चन। तो ये 15 क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता था कि ये 15 क्वेश्चन है, ये बट्टे में से बट्टा जाने चाहिए, और ऐसा हुआ भी। मेरा एक भी क्वेश्चन साहित्य में गलत नहीं हुआ, और किताबें जो बुक्स जो थी, किताब में मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। मेरे व्याकरण में निश्चित रूप से 3-4 क्वेश्चन जो है वो निकल गए, हाथ से निकल गए। और स्नातक पार्ट जो था, स्नातक पार्ट था, उसमें से मेरे 3 से 4 प्रश्न जो हैं, 1-2 डिलीट हो गए, यूं करके हाथ से निकल गए, ठीक है। और एक आध छोड़ दिया मैंने यूं करके। और फिर रहा शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों से सिर्फ मेरा एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था, और वो हुआ था हार्वर्ड और कॉलम विश्वविद्यालय वाला, क्योंकि शिक्षण विद्या में 16-17 बार रिवीजन की हुई थी। तो ये जो पूछते हैं सर क्या ना, देखो ये आप में से भी कई लोग पूछते हैं कि सर है ना, सर ये इतना सा पढ़ लूं हो जाएगा क्या, इतना सा पढ़ लूं हो जाएगा क्या। ये कितना मूर्ख भरा क्वेश्चन है, मूर्खता भरा क्वेश्चन है, नहीं है मूर्खता भरा। अब आपको मतलब सर मोटिवेशन वीडियो बना दो, क्यों बनाते? मैं यहाँ पे आपको एक बात बोल रहा हूँ कि मैंने इस शिक्षण विधियों का 16 बार रिवीजन किया, क्या ये आपके लिए मोटिवेशन वाला कोटेशन नहीं है? और क्या ये बात उस प्रश्न का जवाब नहीं है जो लोग ये पूछते हैं कि सर इतना पढ़ लूं इससे हो जाएगा क्या? क्या उसका जवाब नहीं है? उसका जवाब है कि इतना पढ़ लूं हो जाएगा क्या? क्या मारवाड़ी में क्या तू ही फूट रो गणो है जो तेरो ही जैसी एक बार पढ़ने में जिका बेचारा
कम से कम 50-50 बार पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने 20-20 25-25 बार रिवीजन कर लिया। सर ऐसा कुछ नहीं है, फालतू बातें, ये नहीं, कुछ नहीं होता। पढ़ने वाला जिसके दिमाग में जुनून घुस गया ना कि अपने आप को वरिष्ठ अध्यापक या स्कूल व्याख्याता के रूप में देखना है, उसके लिए फिर जो सिलेबस है ना वो कोई पहाड़ की तरह नहीं है। उसके लिए सिलेबस जो है बस कुछ समय का एक रास्ता है और कुछ नहीं है। और उसे पता है मुझे चलते जाना है बस, न मुझे तेज दौड़ना है मैं थक जाऊंगा, न मुझे इतना धीरे चलना है कि मैं पिछड़ जाऊंगा, मुझे एक मध्यम गति से चलते रहना है। मध्यम गति से चलते रहोगे विजय हासिल हो जाएगी। तो आप लोग जितना पढ़ रहे हो पढ़ो। देखो नेगेटिव जो लोग होते हैं ना वो तो हर जगह मिलते हैं आपको, मुझे भी मिलते हैं, यहाँ पर आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हैं, ठीक है, और ऑफलाइन में भी कुछ बच्चे नेगेटिव प्रवृत्ति के होते हैं। तो वो तो नेगेटिव प्रवृत्ति सबकी होती है, तो उन बच्चों को देखकर मैं घबराता नहीं हूं, सीधी सी बात है। मुझे मेरे पैटर्न में पढ़ाना, मुझे मेरे दिमाग हिसाब से पढ़ाना है, ठीक है। यहाँ 900 950 से ज्यादा वीडियो पढ़े, कोई वीडियो देखा तभी तो वो रेगुलर ले रहा है। आप अपने हिसाब से पढ़ो, जी जान लगा के पढ़ो। पढ़ना है बस दिमाग में कि हाँ ये 5 शब्द अगर हमने पढ़ लिए ना, इसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रख के पढ़ो, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से अभी टेस्ट सीरीज में एक तो छूट देते हैं, दूसरा एक वीडियो बना के डाल रखा है कि भाई आप टेस्ट सीरीज लेने से पहले वो वीडियो देख लो, उसमें मैंने पूरी जानकारी दे दी। उस बीच क्या होता है, एक स्टूडेंट है जो मेरे पास आज स्क्रीनशॉट आए हैं, वो टीम ने भेजे, तो उसमें बोलता है सर इंडिया जीके के इसमें सेकंड ग्रेड के नोट्स नहीं है क्या? उन्होंने लिखा भी इंडिया जीके के नोट्स भी अपलोड होंगे, सर ने वीडियो में बता रखा है कि जैसे जैसे नोट्स तैयार हो रहे हैं वैसे वैसे अपलोड होते जा रहे हैं, सब अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद कुछ करेक्शन होंगे, वो भी करवाने का हमारा प्रयास जरूर जारी रहेगा। नहीं हमें तो इंडिया जीके के नोट्स चाहिए, वरना हमें तो चाहिए नहीं, मैं तो इंडिया जीके के लिए लिया था। अरे ऐसा कौन सा मूर्ख है जो इंडिया जीके के लिए 1000 रुपए लगाएगा? कोर्स तो टेस्ट सीरीज तो सारी चाहिए ना, और केवल इंडिया जीके सिलेक्शन हो जाएगा? पहले वाला पढ़ा है वो पढ़ लिया पूरा, याद है पूरा, तब टेस्ट दिए तो नहीं, नाम 1 नंबर पे आया तो नहीं। मतलब ये इस तरह की जो जालसाजी करने की हरकतें जो करते हैं ना, उनको फिर हम इग्नोर करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, उनको इग्नोर करेंगे, क्या करोगे? कमेंट कर लोगे। अरे आप लोगों के लिए ईमानदारी से एक सेवा कर रहे हैं और ये प्रयास रहता है कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाए। इसीलिए आपका टाइमिंग जो चेंज किया, व्याकरण की 2 बजे कर दी क्लास, और रात को जो है 9 बजे। सर 9 बजे क्यों नहीं किया? उसके पीछे कारण है। 9 बजे इसलिए नहीं किया क्योंकि नेट की क्लासेस तो चलेगी हाईएस्ट 20-25 दिन, महीने भर चलेगी। 1 महीने नेट की क्लासेस और देख के, ताकि उसमें एक बार मेरे 10 यूनिट पूरी हो जाए फर्स्ट पेपर की, थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करवा दें, उसके बाद उस टाइम को स्नातक और शिक्षण विधियों में यूज लेना है, इसलिए उस टाइम को स्पेयर रखा है। व्याकरण तो वैसे ही खत्म होने वाली है कुछ दिन के अंदर, 2 बजे तक जो है अपन कंप्लीट कर देंगे। दिमाग से काम लिया जाता है दोस्तों, इसलिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आपको जो करवाएंगे बढ़िया। पुरुष जो होता है इसमें भी आप ध्यान रखो, पुरुष, तो पुरुष जो होता है उसमें भी याद रखो स जो होता है दंत्य होता है। तो अब इसमें मूल शब्द क्या हो गया? कार, इसमें क्या हो गया? चरण, और इसमें क्या हो गया? कृत। अब आप इन 3 शब्दों को देख के आपके जहन में भी एक लाइन आ रही होगी कि ऐसा तो कौन पूछता है। बिल्कुल सत्य है, ये तो सिर्फ रिवीजन के लिए होती है, रीडिंग होती है ना। आइए आगे, बहिरागत, तो यहां पे र हलंत है, बस इतना देख लिया। बस कई बार पेपर में ये भी याद नहीं आता कि र हलंत था या नहीं था, यहां पर बस एक बार उनको ध्यान से देख लो। अब मूल शब्द क्या हो जाएगा? बहिरागत। अब आपको देखना है कि कहीं इसमें 2 उपसर्ग तो नहीं है या है, बस ये चीज गौर करनी है। बहिर्जात तो क्या हो जाएगा? जात। बहिर्भाव, भाव। बहिरंग, अब देखिए यहां अंग होगा, और मैं भी अभी जल्दी से देखो मोड़ने ही वाला था कि गलती से क्या कर देता, बहिर्रंग। बस ये अब यहां इन शब्दों में ये एक शब्द अच्छा है, ये पहचान जिस दिन आपको होने लग गई कि ये शब्द को पर ध्यान देना है, ये शब्द अपने को जल्दबाजी में कंफ्यूज कर सकता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, मैं मिश्र बिंदु विनोद का मैं खुद करके आया हूं भाई, गलत। मैं बताऊंगा अपनी गलतियां, तभी तो आप सीखोगे कि हाँ भाई ये गलतियां सर भी कर सकते हैं, तो हमसे होना स्वाभाविक है। बात समझ रहे हो? ये शब्द अच्छा है, हम जल्दबाजी में क्या कर देंगे? रंग कर देंगे, लेकिन हमें यहां अंग करना है। फिर हम बाहर जाके पछताते हैं, अरे सर एक क्वेश्चन गलत हो गया, वरना मेरी फर्स्ट रैंक आ जाती। बहुत बड़ा रोल होता है ना। बहिर्गमन तो क्या हो जाएगा? बहिर्धन गमन हो जाएगा। चलिए आगे, बहिष्कार, इसमें भी देखिए स है तो सिंपल सा है। मूल शब्द क्या हो गया? बहिकार, और इसमें भी क्या हो गया? कृत। कोई है ही नहीं, टेंशन है ही नहीं यहां पर, विशेष रूप से कुछ भी ज्यादा टेंशन वाला मुद्दा नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा आगे चलते हैं, आत्म, तो अब इसमें देखिए मूल शब्द क्या हो गया? आत्मधन कथा, आत्मधन घात। मैं फिर कह रहा हूं, आपको अगर क्लासेस रिवीजन करनी हो, या नोट्स में जिन जिन्होंने लिखा है, या नोट्स में ऐसे अंडरलाइन कर रहे हैं, जैसे जो लोग ये बल,
चरित, इन पे अंडरलाइन कर रहे हैं, उनसे यही कहूंगा जिस दिन उपसर्ग का टेस्ट हो एक बार मूल शब्दों पे गौर कर लेना। तुम्हारे 50 या 60 जितने प्रश्नों का टेस्ट होगा 60 के 60 सही होंगे, गारंटी से कह रहा हूं, एकदम 60 के 60 सही होंगे। एक बार करके देख लेना। बल, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, आत्मधन चरित, आत्मधन ज्ञान, ये लीजिए, हो गया ना। आइए, सहपाठी, पाठी ये लीजिए, कर्मी ये लीजिए, दर। अब यहां पे जल्दबाजी में हमने क्या कर दिया, दर, मुझे पता है आपका ध्यान चला गया, जल्दबाजी मैंने क्या कर दिया, यहां तो उदर होना चाहिए था ना, सहधन उदर, लेकिन जल्दबाजी में मैंने क्या कर दिया, दर। यही तो होता है, ऐसा थोड़ी होता है सर गलत बता रहे हैं या फिर आपको ऐसा प्रश्न नहीं आता है, ये होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, सॉरी, ये होती है सिली मिस्टेक। क्या होती है, सिली मिस्टेक होती है। अरे ये कैसे, मतलब जब आपका दिमाग अरे ये मैंने कैसे गलत कर दिया, बस समझ जाओ कि वो शब्द अच्छा है। आप भी वहां पर अगर वो कहता ना मात खा गए तो इसका मतलब दुश्मन अच्छा है, तो सहोदर में उधर होगा, जल्दबाजी में हमने क्या कर दिया, दर कर दिया, ठीक है। सहयोगी, योगी, अनुभूति, तो यहां अनुधन भूति होगा या सीधा सीधा क्या हो जाएगा, अनुभूति होगा, बस इस पर आपको विचार करना। सहचर, तो क्या हो जाएगा, चर, चर मूल शब्द भी होता है, सहचर, ध्यान रखना, चर मूल शब्द भी होता है, मूल शब्दों पर गौर करना है। आगे आइए, स्वतंत्र, तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्वतंत्र, देश, राज्य, स्वधन अधीन, स्वधन रचित, स्वधन निर्मित, ठीक है, स्वधन अर्थ, ये लीजिए साहब, ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। पुरातन, तो क्या हो गया, पूरा। अब यहां पे देख लो उपसर्ग क्या है, पूरा, तो पूरा है धन तन, पुरातन, तो यहां पुरातत्व, यहां पुरापथ। देखिए ये इसे बोलते हैं बाधाएं, इसे बोलते हैं बाधाएं, ठीक है। फिर से क्या चली गई, लाइट चली गई, आवाज तो क्लियर आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, वापस स्टार्ट करेंगे। वो थोड़ा सा सेव हो जाता तो आपको पीपीटी मान लो शेयर कर देते टेलीग्राम वगैरह पे। तो खैर ये जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बाधाएं हमारे भी, जैसे कई बार क्लास नहीं आती है तो आप इस बात की भी टेंशन मत लो कि ना सर रेगुलर क्लास नहीं है। देखो एक बात सोचो, एक बात समझो कि अभी मतलब कितनी जिम्मेदारियां और कितने कार्य होते हैं। आप सोचोगे सर फलाने व्यक्ति है ना वो तो सर रेगुलर क्लास दे रहे, देखो उनके पास हो सकता है कि जिम्मेदारियां कम हो, ऐसा निश्चित रूप से हो सकता है, वो और चीजों से फ्री हैं, और यहां पर सुबह 6:30 बजे लगते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि आज कुछ काम हुआ ही नहीं। अब जैसे कल से स्कूल खुल जाएंगे तो कल से पहले हमारे लिए पहली प्राथमिकता बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, तो लगभग आराम से 1 बजे तक तो उनके साथ, 2 बजे, 2:15 बजे घर पे आना, फिर आने के बाद रेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक ऑफलाइन क्लास है, उसके बाद सीधा 2-3 घंटे। मैं ज्यादा से ज्यादा समय आप लोगों को देना चाहता हूं, धीरे 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 मैं इसके प्रयास भी कर रहा हूं, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखो। कभी क्लास नहीं आती है तो उसको टेंशन बिल्कुल मत लेना, है ना, बस इतना ही कह रहा हूं। विश्वास रखना एनडीसी प्लेटफॉर्म पे, हिंदी के अंदर आपको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती, इतना अच्छा तैयार कर दूंगा। बाकी जीके के अंदर टीचर्स के प्रयास जारी हैं, सिर्फ नियमितता रखो, कंटेंट पे मेरा पूरा ध्यान है, कंटेंट पे मेरा पूरा ध्यान है, ठीक है। हाँ तो कहां थे हम, बहिर हो गया था, बहिष आत्म हो गया था, सहपाठी स्व, पूरा चल रहा था ना, हाँ। तो बात समझे आप, ठीक है। तो हिंदी के अंदर आप निश्चिंत रहें, आपको स्नातकोत्तर पाठ, स्नातक पाठ, शिक्षण विद्या सब कुछ करवा देंगे, ठीक है। तो रोशनी वगैरह सब सही है ना, ओके। तो यहां क्या हो जाएगा, पूरा, हम पढ़ रहे थे पूरा उपसर्ग होता है, और इसका हो गया पुराधन तन, पुरातन, यहां पुराधन तत्व, यहां पुराधन पथ, यहां पुराधन अन या पुराधन न, बहुत और या पुराधन न। ये देखिए ये चीजें होती है काम की, कि थोड़ा सा मिट गया, ये सही कर देता हूं दोबारा, यहां पे कि पुराधन जो है अन होगा या अण होगा या न होगा या न होगा, चारों ऑप्शन आपको ऐसे दिए जाएंगे जो आपको कंफ्यूज करने के लिए काफी है। लेकिन जिसने संधि कर रखी है उसे पता है कि यहां पे क्या होगा, पुरावशेष, तो यहां पे आएगा पुराधन अवशेष। अब यहां अवशेष में भी क्या अवधन शेष होगा या नहीं होगा,
अवधन शेष होगा या नहीं होगा, ये देख। व्याकरण को सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास, एकदम सरल तरीके से समझाने का प्रयास है, ठीक है। स्वयंभू तो स्वयं धन भू, स्वयं धन वर, स्वयं धन सेवक, स्वयं धम। अब देखिए यहां पानी होगा या यहां पानी होगा या यहां पानी होगा, ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। और मैं जहां जहां इस तरह के शब्द छोड़ रहा हूं पहली क्लास से लेकर, मैं वही प्रश्न तो ऐड करूंगा ही करूंगा। वो प्रश्न तो होंगे ही होंगे, 20-25 नए प्रश्न और हो सकते हैं। स्वयं सिद्ध तो मूल शब्द क्या हो जाएगा, स्वयं धन सिद्ध। चलिए आगे नेक्स्ट, आविस। आविस में भी याद रखें कि आविस में भी क्या होता है, स दंते होता है। तो यहां पे भी मूल शब्द क्या हो जाएगा, कार, यहां क्या हो जाएगा, कृत। जरूर यहां पे षटकोण है, लेकिन उपसर्ग करते समय क्या आ जाएगा, स दंते ही आएगा। तो इनके ज्यादा शब्द नहीं मिलते, इसलिए दो शब्द हैं, ठीक है। आपको नोट्स मैंने उपलब्ध करवा रखे हैं, आपको अगर कोई एक्स्ट्रा शब्द मिलता है तो नोट्स में वहीं पर ऐड कर लो। और जो आपको व्याकरण की बुकलेट मैंने दी है टेस्ट सीरीज के अंदर, उस बुकलेट में जो भी करेक्शन अपने को करने करके और उसे फाइनल रखो। आपने अगर एग्जाम से पहले उस पूरी बुकलेट को 4 से 5 बार निकाल लिया, मैं वादा करता हूं आप खुद इस बात के लिए मुझे धन्यवाद दोगे लास्ट में कि सर अब ये जो पूरी बुकलेट है ना, हमने इतनी बार पढ़ ली कि अब इसे रिवीजन करने में हमें सिर्फ 2 घंटे लगते हैं कि हाँ ये चीज देखनी है। क्योंकि आपको पता होगा, बाकी चीज तो आपको आती है, कहां कहां आपको फोकस करना है वो आपको पहले से पता होगा। नेक्स्ट, आविर। आविर्भाव है, तो देखो यहां ये गलती पकड़ में आ गई। कैसे? क्योंकि जो शब्द होता है उसमें तो हलंत होता है, तभी तो होगा। अगर हलंत नहीं होगा तो ये आविर्धन भाव होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? आविर्धन भाव होना चाहिए। ऐसे ही आविर्धन भूत होना चाहिए, आविर्भूत। तो यहां पे ये गलती आ गई, तो आप गलती पकड़ना ही तो हमारा काम है ना। ये लीजिए, आविर में हलंत होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद है प्रातर। तो देखिए हलंत है, और हलंत है आप जानते हैं कि यहां पे जो शब्द ये संधि विच्छेद में हमने पढ़ के आए, तो यहां पे जब इसके उपसर्ग पूछा जाएगा तो ध्यान रखना ये होगा। ऑप्शन में आपको ये भी दिया जाता है, क्या दिया जाता है? ये भी दिया जाता है, लेकिन याद रखना उपसर्ग में कभी भी विसर्ग नहीं आता है। कोई भी ऐसा उपसर्ग नहीं है जिसमें विसर्ग आए। जैसे मान लो हम संधि करते हैं, तब तो इस शब्द को कैसे तोड़ते हैं? इसको तोड़ते हैं नि धन चय। तो ये तो क्या है? संधि के अकॉर्डिंग है। ये क्या है? संधि के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम इसे उपसर्ग के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? निस धन चय। ये किसके अकॉर्डिंग है? उपसर्ग के अकॉर्डिंग। तो संधि में विसर्ग आता है, लेकिन उपसर्ग में कभी विसर्ग नहीं आता। तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्रातर धन वंदना, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा आपके प्रातर धन काल, ठीक है। प्रातः, अब देखिए ये क्या हो जाएगा? स्मरण, स्मरणीय। मैं आपसे पूछूंगा टेस्ट के अंदर कि क्या यहां पे स्मरण प्लस ईय होगा, यानी मूल शब्द केवल स्मरण होगा या स्मरणीय होगा? यही मैं आपसे टेस्ट में पूछूंगा। इन शब्दों पर गौर करना है, पढ़ के आना अच्छे से टेस्ट देने के लिए। इतिश्री। तो देखिए इति भी उपसर्ग होता है। अरे सर हमने तो नहीं सुना पहले इति। तो यहां पे मूल शब्द क्या है? इति, यानी इतिश्री। इतिहास में हास, कितना अच्छा शब्द है, मैं कहता हूं बहुत अच्छा शब्द है। इतिहास में हास, और ऑप्शन में वो आपको एक देगा कि यहां पे कहीं रास तो नहीं होगा, तो आपको ध्यान रखना इतिहास होगा। इत्यादि, यहां पे क्या होगा? इति धन आदि होगा, इति धन व्रत होगा। ये लीजिए साहब, इजी में फटाफट तैयार हो रहे हैं। रेगुलरिटी इसे बोलते हैं, है ना। करण, अंतः धन करण, सॉरी 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 सॉरी, अब मैंने ध्यान नहीं दिया, पढ़ा ही नहीं। इसे कहते हैं फ्लो। तो यहां उपसर्ग है अलम, अलम है तो फिर ये सिंपल सा अलम उपसर्ग हो गया, और अलम धन करण। यहां पे क्या हो गया? कृत। यहां पे क्या हो गया? कार। ये लीजिए साहब, कहां दिक्कत है ही नहीं। लेकिन हमें पता तो चला अलम भी उपसर्ग होता है, इति भी उपसर्ग होता है ना, प्रातर भी उपसर्ग होता है। तिरस, तिरस भी संस्कृत की भांति प्रयुक्त होने वाला है। इसमें भी क्या है? मूल कार और कृत। अब बताओ, कहीं दिक्कत आ ही नहीं रही है। सीधा यहां मूल शब्दों से ज्यादा हमें उपसर्ग पर ध्यान रखना पड़ रहा है, क्योंकि मूल शब्द तो हम वहां इतने सीख के आगे कि हाँ भाई कार और कृत, भा, चय, है ना, इस तरह के मूल शब्द होते हैं। मूल शब्द तो हमें अब रट लिए हैं। तत्, देखिए यहां पर भी एक चीज ध्यान रखने, अक्सर बच्चे पूछते हैं सर उत या उद में से क्या करना है? अरे तुम्हें उत ही करना है।
उद नाम का कोई नहीं होता। एक विद्वान है वो उद बताते हैं, लेकिन वो गलत है, उद नहीं है। अपनी किताबों में स्पष्ट मना किया, एनसीईआरटी, रचना प्रबोध, कामता प्रसाद वगैरह सब किताबों में उत ही है। ठीक है, इसी तरह से तत् ही सही होगा, तद मत कर देना, तद मत कर देना। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तत् धन लीन, तल्लीन, क्या हो जाएगा, तत् धन लीन तल्लीन। ठीक है, यहां पे तत् धन मय, मय मूल शब्द होता है। अब बहुत अच्छा शब्द है, स्टार्ट कर लो इसको, क्योंकि इसमें मूल शब्द क्या होगा, तत् हित। हित कैसे होगा तो आप सब जानते हैं कैसे होगा, तत् धन हित, तत् धन हित, तद्दित। यहां क्या होगा, तद, देखिए बहुत अच्छा शब्द है ये भी, तत् धन अनंतर, यही होगा तदनंतर। तो त का द बनेगा, ये तदनंतर हो गया। ठीक है, अब इसको भी तोड़ लिया, कि इसको भी हमने तोड़ लिया कि अन धन अंतर, ये लीजिए, क्या सर ऐसे होगा, क्या सर इसको भी तोड़ लें कि जो अंतर है इसमें हमने कर लिया, मान लो अम धन तर, क्या ऐसे भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बस इसे बोलते हैं गहराई में जाना। ये ज्यादा गहराई है, ये वो गहराई है जो आपको डुबो देगी, ये वो विद्वता है जो आपको डुबो देगी, कि ज्यादा व्याकरण में होशियार बन जाना। क्योंकि व्याकरण में तो कामता प्रसाद गुरु भी जो है ये बातें बहुत जगह लिखते हैं कि इससे आगे इसमें नहीं जाना है, इससे आगे जाओगे तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगी। तो हमें क्यों जाना है, तत्काल, ध्यान रखना, तत् धन काल। अब आप संधि के अकॉर्डिंग चाहे उस वहां तद करते हो तो भले ही कर देना, क्योंकि इसी तरह से संधि में एक शब्द आता है तत्पर, तो तत्पर जब शब्द आता है तो संधि के अकॉर्डिंग हम उसे तोड़ते हैं, तद धन पर, वो एक अलग मैटर है। यहां पे आप याद रखना, तत् उपसर्ग होता है, तद नाम का कोई उपसर्ग नहीं होता है। तत्सम है तो तत् धन सम हो गया, तद्भव है तो तत् धन भव हो गया, और तद्रूप है तो तत् धन रूप हो गया। ये एक अच्छा शब्द है, ये एक अच्छा शब्द है। तो ये देखो यहां पर एक उपसर्ग ऐसा आ गया जो वास्तव में ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन देने की हिम्मत रखता है। उसके बाद में है अमावस्या, अमा उपसर्ग भी होता है, क्या बात है। निम्न में से, अच्छा एक प्रश्न क्या बनता है कि निम्न में से, ध्यान से समझना, एक प्रश्न ये भी बनता है कि निम्न में से, निम्न में से संस्कृत, आप देख लेना भले ही पेपर में पिछले, संस्कृत उपसर्ग नहीं है, निम्न में से संस्कृत उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, और वो क्या देंगे यहां पे, अधि, क्या देंगे यहां पे, परा, क्या देंगे यहां पे, पर, और क्या देंगे यहां पे, सम। कौन सा करोगे भाई, कौन सा करोगे बताओ। अब आपको सर इसमें तो सारे के सारे हैं, नहीं, ये संस्कृत में है, ये संस्कृत में है, ये संस्कृत में, ये क्या है, ये संस्कृत की भांति प्रयुक्त होने वाला, जो संस्कृत की भांति, ये उपसर्ग नहीं है, ये संस्कृत उपसर्ग, ये संस्कृत उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होता है। बात समझ गए, ठीक है। तो परा होता है, लेकिन, और हम पढ़ के भी आए हैं, शायद आप लोगों ने देखा हो, कहां देखा था, स्टार्टिंग वाला, स्टार्टिंग वाला ये रहा, ये देख पा रहे हो आप, पर, समझ रहे हो बात आप। तो पर उपसर्ग जो है वो संस्कृत की भांति होता है, ठीक है। चलिए, तो यहां अमा, अमा भी जो है वो उपसर्ग होता है, आप ध्यान रखें, अमा धन। अब यहां वस्या है तो ठीक है, हमें वस्या ही करना है। और ये क्या है, अमा, तो यहां क्या होगा, अत्य होगा या आत्य होगा या त्य होगा। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इनका विग्रह आप करके जरूर लाएं, क्योंकि टेस्ट में मैं इन शब्दों को ऐड करते हुए कोई क्वेश्चन जरूर बना के आपसे पूछूंगा। और उसके बाद में जो उपसर्ग है, सत उपसर्ग, देखिए उत हो, तत् हो, सत हो, कहीं पर द नहीं आया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या हो जाएगा, सत धन कर्म, सत्कर्म, है ना। अब यहां पे ये चीज आती है कि सर सत्कर्म होता है, सर कहीं कहीं तो हमने सदकर्म लिखा हुआ दिखाई देता है ना। तो ये भी चीज आपको देखनी है कि सत्कर्म होगा या सत्कर्म होगा। मैं जहां जहां जो जो लिख रहा हूं, मैं अपनी क्लास को दोबारा देखता हूं रात को, और फिर वहां से क्वेश्चन बनाता हूं कि भाई मुझे यहां मैंने पढ़ाया है और यहां से मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। तो आप ये ना समझें कि सर आप है ना, सर ये क्वेश्चन क्रिएट करके छोड़ रहे हो, सर हमें डाउट हो रहा है। डाउट हो रहा है तो आप 2 क्लास और देखना, आपका लास्ट में क्लियर होगा। टॉपिक जब तक खत्म नहीं होता तब तक मेरी क्लास पूरी नहीं होती। सत्कार, तो अब आपको टेंशन लेनी नहीं है, सत धनकार होता है, बात खत्म। इसी तरह से सत धन गति, सत धन जन, सत धन चरित्र, सत धन धर्म,
सत धन आचार सदाचार। तो बात समझ आ गई। सत्कर्म, सत्कार, सतगति, सज्जन, सच्चरित्र, सद्धर्म और सदाचार। तो यहाँ पे कोई सा भी आ जाए, सदाचार, सद्धर्म, सच्च, ज, होता क्या है? त ही होता है। होता क्या है? त ही होता है। इसी बात पर आपको गौर करना है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये हमने चॉइस, आपके नोट्स में कितने लिखे हुए हैं देखो, मेरे तो बस 17 ही हैं। अच्छा 17 नहीं, सॉरी 18 हैं, है ना? नहीं 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 नहीं, चॉइस ही है, चॉइस ही है भाई, नोट्स तो चॉइस ही है। ठीक है, तो चॉइस आपको संस्कृत की भांति जो प्रयुक्त होते हैं वो मैंने एक ही क्लास में आपको समझा दिया। यहाँ इतना हेडेक नहीं थी क्योंकि ज्यादा कठिन उपसर्ग नहीं थे, लेकिन ये उपसर्ग हमें वहां उन मेन उपसर्गों से कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको एक क्लास में समझाना जरूरी है कि अब इनको चॉइस को अगर 2-3 बार देख लोगे तो आपको ये याद रहेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन सचेत जरूर रहे। इस टाइप के क्वेश्चन बड़ा इजी आता है, लेकिन कई बार हमें वहां पर माइंड में, दिमाग में, अरे ये तो सारे के सारे संस्कृत की भांति है, पर भी तो होता है, तो ये कंफ्यूज कर सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से भी सचेत रहना आपको पड़ेगा, तो निश्चित रूप से आपको जो है सफलता प्राप्त होगी। तो इसलिए आप घबराएं नहीं, लेट सेट हो जाती है, लेकिन आपको क्लासेस मिलेंगी, कोर्स पूरा होगा, चाहे फर्स्ट हिस्ट्री भी करवाएंगे, इंडियन ज्योग्राफी भी आपको करवाएंगे। ऋचा मैडम के आरएएस के एग्जाम हैं अभी, तो जैसे ही ऋचा मैडम के आरएएस के एग्जाम खत्म हो जाते हैं, अभी उनका जो देखो उनकी आरएएस का सपना है और उनके लिए वो बहुत बड़ा टास्क है। तो इसके बाद वो वापस आपसे जुड़ेंगे और जीके में वो जुड़ जाएंगे, तो मुझे भी हिम्मत मिल जाएगी निश्चित रूप से कि हाँ वो ऑब्जेक्टिव, और सीधा उनको ऑब्जेक्टिव प्लस व्याख्या में उतारेंगे और शानदार तरीके से डायग्राम से आपको पढ़ा देंगे। अजय सर जो हैं वो ज्योग्राफी करवा रहे हैं। आज की क्लास आपने देखी होगी, शानदार क्लास थी ज्योग्राफी की। सॉरी, अभी देखना, अभी आएगी क्लास। और उसके बाद जो क्लास है, क्या नाम है अपने अजय सर की क्लास 4 बजे है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, अजय सर की क्लास 4 बजे है। और कल वाली क्लास भी अजय सर की बहुत जोरदार रहेगी। जैसे ही ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड की कंप्लीट होगी तो सेकंड ग्रेड का कोई टॉपिक बच रहा है वन वानी की, तो वो करवा देंगे। उसके बाद में रीड का कोई टॉपिक बच रहा है तो वो भी करवा दें, ताकि ज्योग्राफी एक साथ पूरी हो जाए। उसके बाद जो है वो ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो हिस्ट्री जब स्टार्ट करेंगे तो हिस्ट्री को भी एक, मतलब जैसे ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं ना, उसी तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, ताकि आपके टेंशन नहीं हो। वही नोट्स है, उन्हीं नोट्स को एक्सप्लेन करेंगे, कुछ ऐड करवाना होगा ऐड करवा देंगे, लेकिन आपको कंटेंट बेस्ट देंगे, ताकि टेस्ट देते समय आप जो है वो मतलब घबराओ नहीं, आपको घबराहट नहीं हो। इस बात का पूरा हम ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन। क्लासेस नियमित मिलेंगी। आज रात को 9 बजे जो है वो नेट फर्स्ट पेपर की पहली क्लास आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।